नमस्कार बच्चों। कल मैं आप लोगों को साइंस क्लास 10 का चैप्टर 1 बताया था। मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम की रीडिंग को जब हम ऑक्सीजन के साथ में मतलब हवा में हम जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है स्वेच्छों में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की यहाँ क्रिया हो रही है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो जो क्रिया हो रही है जिस तत्व की उसको हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक। और जो हमें उत्पाद मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसको दिखाते कैसे हैं? बीच में जिस चीज़ की हमने क्रिया किया है उसको हम प्लस करके लिखते हैं, योग का चिन्ह लगाते हैं और तीर का निशान लगाते हैं जो हमें उत्पाद मिलता है। आपका तीर के निशान की इस तरफ की जो भी चीज़ें होती है लेफ्ट हैंड साइड और तीर के निशान की उस तरफ की चीज़ें राइट हैंड साइड होती है। अब आज हम लोग जो है रासायनिक समीकरण संतुलित करना जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना, इसको हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। इसको हीट एंड ट्रायल विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हम किसी चीज़ के ऊपर अटैक करते हैं और फिर चेक करते हैं, फिर अटैक करते हैं, फिर चेक करते हैं, जब तक कि हमारा दोनों तरफ संतुलित न हो जाए। जैसे आपके पास देखिए एक समीकरण दिया हुआ है। आपका समीकरण है फेरस आयरन जो है उसको हम पानी के साथ क्रिया करा रहे हैं और हमें फेरस ऑक्साइड मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है उसको देखिए आप लोग। यहाँ हमारे पास तीन तरह के तत्व हैं। एक आपका आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन। मैंने यहाँ शाही बनाई है, लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तत्व लिख दिया है नाम, ठीक है। ये जो आपका तीर का निशान है उसके इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तीर के निशान की इस साइड जो है राइट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ भी योग का चिन्ह है, मतलब ये दोनों का क्रिया हो रहा है और प्रोडक्ट के रूप में हमें दो चीजें मिल रही है। इसमें एक मिला तो कोई जरूरी नहीं है, आप दो ही प्रोडक्ट का नहीं, दो ही रिएक्टेंट का नहीं, कई रिएक्टेंट का आप उपयोग करेंगे, एक प्रोडक्ट भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीन भी और अनेक प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ दो का हो रहा है, दो चीजें मिल रही है। अब इसमें हमें देखना क्या है, ये संतुलित करना है। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल विधि। इसमें हमने 6 चरण लिखे हुए हैं, कैसे करना है उसको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इन तत्वों को बॉक्स कर देंगे। पहले चरण में हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएं, इनको बॉक्स कर देना है। जब आप इसको बॉक्स कर देते हो तो बॉक्स करने का मतलब है कि आप ये जो भी तत्व हैं, इसमें जो दो नंबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये जो नंबर है, ये H के पास 2 है, ये इसके लिए सेपरेट है, ऑक्सीजन के लिए नहीं है। ये फेरस के पास 3 है, ये इसके लिए सेपरेट है, 3 है। ऑक्सीजन के लिए 4 है, ऑक्सीजन का सेपरेट है, हाइड्रोजन का 2 है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। हम जो भी करेंगे इसको संतुलित करने के लिए हम आगे लिख सकते हैं। अगर मैंने मान लीजिए आगे यहाँ 2 लिख दिया तो ये फेरस 2 हो गया, 2 हो गया। अगर यहाँ 2 लिख दिया तो ये 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो आगे जो भी नंबर हम देंगे वो जितने भी तत्व उसमें होंगे सबके लिए वो उतना हो जाएगा। जितना भी नंबर 3 दे दूंगा तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। तो अब इसको हमको संतुलित करना है। क्यों संतुलित करना है, पहले हम देखें कि संतुलित है कि नहीं है। तो संतुलित है कि नहीं तो पहले हम चेक करेंगे। बॉक्स बना लिया हमने, पहला चरण हमारा हो गया, हमने बॉक्स बना लिया। अब इसमें तो कोई बदलाव नहीं करना, इसके आगे हम नंबर दे सकते हैं। दूसरा है आपका तत्व, इसमें फेरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में पहले चेक करो, फेरस 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 लिखा, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 लिखा। राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट मिला है उसमें फेरस 3 है, उसमें फेरस आपको देख रहे होंगे 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप 8th-9th में पढ़े हो, कोई भी वस्तु केमिस्ट्री में, रासायनिक क्रिया में अगर रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट 4 रिएक्टेंट जो भी है जब क्रिया करते हैं तो जितनी उनकी मात्रा होती है उतना ही प्रोडक्ट भी मिलता है। तो भैया यहाँ तो कम है
और यहाँ मिल रहे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ कुछ कमी है, उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। जैसे अगर आप समझ लीजिए, जैसे कोई चीज ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो अगर ये मुझे 15 ग्राम मिला तो ये 5 ग्राम मिलना चाहिए, मतलब टोटल काउंट करने पर जोड़ने पर ये 20 ग्राम हुआ, तो यह भी 20 ग्राम ही होना चाहिए। जबकि ऐसा यहाँ है नहीं, जबकि ऐसा यहाँ पर है नहीं। तो सबसे पहला तो हमने बॉक्स बना लिया। दूसरा, परमाणुओं की सूची बनाइए। हमने सूची बना लिया, किसके पास कितना है, लेफ्ट में और कितना राइट में है, हमने सूची बना लिया। दूसरी बात हो गई, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित कीजिए। सबसे ज्यादा, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 4। किसका है, ऑक्सीजन का है। किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन को हमको 4 करना है, तो यहाँ तो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। कितने का गुणा करेंगे, 4 का। तो हम इसके आगे 4 लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, इसके आगे 4। अब हम चेक करेंगे, तो 4 तो मेरा ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहां 4 लिखने की वजह से हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 4 दूनी 8। कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8। तो अगला मेरा चरण क्या कहता है, अन्य तत्वों को सबसे पहले जो सबसे बड़ा परमाणु का होगा उसको हम बनाएंगे, उसके बाद अन्य तत्वों को भी संतुलित कीजिए। तो हमने ऑक्सीजन को तो क्लियर कर दिया कि यहाँ अगर हमने 4 लिख दिया तो ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको 8 करने के लिए इसको भी हमने 4 दे दिया। समझिए जरा, तो इसको जब हमने 4 दे दिया तो 4 दूनी 8, यह भी हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ भी है हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, ये 4 ऑक्सीजन है। अब बचती बात क्या है, फेरस। अब किसकी बात बचती है, आपके आयरन की। आयरन देखो यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना है, 3। तो 3 वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 3 दे देंगे। हम इसको कितना दे देंगे, 3। तो 3 आपका फेरस हो गया, प्लस 4 H2O हो गया, और उसके बाद आपको देखिए 3 यह भी मिल गया, ये 8 मिल गया इधर, और ये 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, आपका संतुलित हो गया। तो अन्य तत्वों को संतुलित कीजिए और उसके बाद जांच करिए। तो हमने जांच किया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 दूनी 8 है, यहाँ भी 4 दूनी 8 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। तो जांच कर लिया। इसके बाद भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब कौन सी चीज किस अवस्था में है उस पर लिखना होगा। तो हमारा जो फेरस है वो किस अवस्था में होता है, आयरन सॉलिड अवस्था में होता है, तो आप इसके जस्ट नीचे ऐसे एस लिख देंगे, सॉलिड हो गया। पानी किस अवस्था में है, यहां पर पानी तो आपका गैस अवस्था में है, तो गैस लिख दिए। और इसके बाद ये जो आपको लवण प्राप्त होता है ये सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो रहा है, और इसके बाद ये हाइड्रोजन जो है ये गैस अवस्था में प्राप्त हो रही है, तो ये गैस हो गया। तो इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। इसके आगे भी है, अगर कहीं कहीं ये तो हो गया। अच्छा, अगर हम चाहे तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये हल्की होती है, उड़ती है, तो हम इस पे एक ऐसे तीर का निशान भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार करने के बाद ये पूरा समीकरण संतुलित हो जाता है। सब चीजें हम बता देते हैं, और ये जो आपका तीर का निशान है ये दिखा रहा है कि ये गैस हल्की है, ये ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार हम पूरा इस समीकरण को संतुलित कर पाते हैं। इसके अलावा तीर के निशान के पास आप लिख सकते हैं, जैसे आप लोग ने फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखते हो वहां बीच में जो समीकरण आपने देखा होगा, अभी आज तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, समय कम है, ज्यादा बड़े वीडियो हम लोग डाल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर सूर्य प्रकाश लिखा होता था, आप लोग पढ़ते थे, और नीचे क्लोरोफिल लिखता था। तो जो चीजें और भी वर्क कर रही हैं लेकिन रासायनिक क्रिया में वो भाग नहीं ले रही है, उत्प्रेरक का काम कर रही है, तो उसको हम इस तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। या यदि इस क्रिया को करने के लिए मुझे हीट की आवश्यकता होगी तो हीट के लिए ये चिन्ह बनाते हैं, ये हीट का चिन्ह है। तो ऐसे हम चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। वो जो चिन्ह के उपयोग करते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं, जो कि क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्रिया को तेज करते हैं, क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए उनको उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इतना आपको आज समझ में आ गया। इसके आगे का हम लोग कल जानेंगे। आप लोग जो भी चीजें इसमें न समझ पे आए उसमें आप कमेंट करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, कमेंट करें। अगर हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगे हम उसको बताएंगे। धन्यवाद।